धर्मेंद्र प्रधान जी की अंतरात्मा जागती है और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं, वो इस्तीफा देते हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके जी किस तरह से करते हैं वो आपको सही समय पर बताया जाए। तो अभिजीत क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? ऑफ कोर्स उनको इसकी आशंका है। जब एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर हाँ, अभिजीत को भी किया जा सकता है, लेकिन किसी को तो आगे आना होगा ना। वैसे तो हम बात करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और देश के लिए उन्होंने काम किया, तो अभी भी फिर किसी को करना भी होगा ना। केवल भगत सिंह की टी शर्ट पहनने से तो होगा नहीं, उनको है ही आशंका, और अगर वो गिरफ्तार होंगे तो और ज़्यादा लोग हमारे सपोर्ट में उठेंगे। इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जनता के हिसाब से काम करना पड़ेगा। 6 जून या फिर ये पूरे कॉकरोच जो भी लोग, चाहे वो एयरपोर्ट आए चाहे वो पुलिस स्टेशन आए, हम उनसे अपील करते हैं कि कानून के दायरे में रहें, वहाँ पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें और किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा ना हो जो कानून के दायरे से बाहर हो। रेजिग्नेशन आनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा वो हमारा युवा डिसाइड करेगा, इसमें कोई एक पर्सन तो डिसाइड नहीं करता है। दिस कंसर्न्स 1 करोड़ स्टूडेंट्स, तो वो डिसाइड करेंगे ना कि विच शेप दिस हैज़ टू टेक। उससे पहले एक पिटिशन हमने साइन करवाया जो सीजेपी की वेबसाइट पे है, 8 लाख लोगों ने उसको साइन किया है। क्या 8 लाख लोगों के सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है? गवर्नमेंट हैज सेड कोई वैल्यू नहीं है। तो द नेक्स्ट स्टेप हैज बीन कि चलो यार ग्राउंड पे उतर के देखते हैं। वी डू नॉट नो क्या होगा, बट या वी आर कॉन्फिडेंट कि दिल्ली पुलिस हमारा पूरा सहयोग करेगी और वहाँ पर हमें एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की परमिशन मिलेगी। मीडिया पता नहीं क्या चीज़ें कहती है कि किसानों के लिए राजनीति क्यों हो रही है, तो राजनीति फिर किस चीज़ पे होगी? जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, युवाओं के हैं, उस पे होगा। तो हम कौन होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोकने वाले? एज आई सेड, लोकतंत्र ये नहीं है केवल कि पार्टी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द पॉइंट इज कि सरकार को जनता के लिए काम करना है, और अगर जनता के लिए वो काम सही से नहीं करती है तो कोई भी जो अवेयर है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई सिविल सोसाइटी से हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से, सबको बोलना चाहिए। सिंपल। सिर्फ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं तो उनके भी तो ऐसे बच्चे या उनके भाई बहन होंगे ना जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, वो भी डिस्ट्रेस्ड हैं। तो ऑफ कोर्स उनको भी कभी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि ये तो हमारे भी खिलाफ चल रहे हैं। ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है। ये उन लोगों के लिए लड़ाई है, उन युवाओं के लिए लड़ाई है जिनका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। जैसा कि सौरभ और विजेता ने कहा, हम सभी से अपील करते हैं, ना सिर्फ युवाओं से बल्कि उन बच्चों के माँ बाप से भी, कि आप लोग आइए, इस डेमोक्रेटिक और पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। ये देश हमारा है, इस देश में अगर कुछ गलत होगा तो हमें ही उसको सुधारना होगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। पिछले 1 महीने में इस देश में जो घटनाएं घटी हैं उससे ये साफ होता है कि इस देश के शिक्षा मंत्री इनकॉम्पिटेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग साथ आएँ और मिलकर एक आवाज़ में, एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे। जैसा कि हमने कहा, हम तो बल्कि स्वागत करेंगे कि सभी पार्टियां, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी सिविल सोसाइटी, सभी एक्टिविस्ट, सभी इंडिविजुअल्स साथ आकर एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे। ऑपोजिशन पार्टी अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रही है तो बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग साथ आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से साथ आइए, सभी का स्वागत है और सब मिलकर एकजुट में इस देश के युवाओं की आवाज़ उठाएंगे। ये तो एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है ना, और ये यूथ इतने सारे, अगर 1 करोड़ लोग क्या मायने नहीं रखते हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? अल्टीमेटली तो ये सारे जो युवा लोग अफेक्टेड है, इतने स्टूडेंट्स अफेक्टेड है, वो लोग अपना वोट एक्सरसाइज नहीं करते क्या? जो एग्ज़ाम देने जा रहे वो नहीं करते क्या? तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दैट कम्स टू दैट। लेकिन अभी जो हम लोग का प्रॉब्लम है, विच इज़ जितने पेपर लीक्स हो रहे, एग्जाम्स में ग्लिचेस हो रहे हैं, एंड अभी नहीं हो रहा है, इतने सालों से हो रहा है। तो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हो, नोबडी कैन से हम तो जी ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे बस की है तो चुनाव जीत लो। नो सर, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। आप हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपसे जवाबदेही होगी, और जनता डिमांड नहीं कर रही थी, इसीलिए द सिचुएशन हैज कम टू दिस लेवल। पिछले 15 दिनों में इस देश ने 5 एग्जाम्स में गड़बड़ियां देखी, जिनमें से एक एग्ज़ाम तो बहुत क्लियर कट पेपर लीक का केस था जिसको कैंसिल कर दिया गया। सीबीएसई 12th बोर्ड, शायद यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, उसका एक बेसिक सा पोर्टल हम लोग, हमारी सरकार मैनेज करने में असफल रही है।
तो हाँ, अभी आज की तारीख में प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन सिस्टम है। प्रायोरिटी ये है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कि पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है, वो इस्तीफ़ा दें। लगातार इसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग युवाओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उतनी ही ताकत से उठाएंगे, लेकिन आज की तारीख में हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक है और वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा। क्योंकि इतने सारे पेपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकले हैं, तो ये सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है एंड जितने भी दूसरे पेपर्स हो रहे हैं उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। क्योंकि अगर वो 17 साल वाला लड़का CBSE के प्रॉब्लम्स नहीं निकालता, क्योंकि हमारी मीडिया तो काम नहीं कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोगों से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर मीडिया अपना काम नहीं कर रही है एंड ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आ रही है एंड एक 17 साल वाले लड़के को निकालना पड़ा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ा इतने घंटों डाल के, तो फिर व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस, अदर पेपर्स, कितने सारे दूसरे पेपर्स हो रहे होंगे। कि कई जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज थी उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। व्हाट काइंड ऑफ ऑडेसिटी इज दिस कि एक एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, फिर से आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो सिस्टमिक करप्शन भी है और सिस्टमिक फेलियर्स भी हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में इस देश में जो भी सवाल उठाते हैं वो या तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, या फिर वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बेविंग कहलाते हैं। जब इस देश में 17 साल के वेदांत श्रीवास्तव को CBSE के पोर्टल पर सवाल उठाने के नाम पर पाकिस्तानी बोल दिया गया, तो हम तो बहुत छोटे हैं। हमें उम्मीद इस देश की सरकार से या उस रूलिंग पार्टी से नहीं है, उनका पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। हमें पाकिस्तानी बोलने में, हमें एंटी नेशनल बोलने में, हमारी उम्मीद इस देश के युवाओं से है, उन 2 करोड़ 20 लाख लोगों से है जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज आज भी फॉलो कर रखा है, उन 8 लाख लोगों से है जिन्होंने एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है। लेकिन गिरफ्तारी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं अभिजीत की, वो खुद भी इस बात पर कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है, मैं तैयार भी हूँ उसके लिए। अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, गिरफ्तारी एक बंदे की होगी, 2 बंदों की होगी, 5 लोगों की होगी, लेकिन उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये 1 या 5 लोगों का मूवमेंट नहीं है, ये पूरे यूथ का मूवमेंट है। एक माहौल तो है, पूरे देश में माहौल है, पूरे देश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने ढंग से कर रहे हैं। अब पॉइंट यही है एंड हम लोग का भी अपील यही है कि सब लोग को एकजुट होना पड़ेगा एंड एकजुट होकर अपना डिमांड रखना पड़ेगा। एंड सबसे पहला क्लियर डिमांड है एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ टू गो, क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये जो लिमिट्स लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते कि लोग जुड़ ना पाए, लोग ऑर्गेनाइज ना पाए, लोग एजुटेट ना कर पाए। तो अगर वहाँ पे 500 का लिमिट है, हमने देखा 500 से ज़्यादा लोग आ गए, 1000 से ज़्यादा लोग आ गए, चले जाएंगे हम लोग रामलीला मैदान, वो भी तो है एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इट कैन नॉट ट्रैम्पल अपॉन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिसेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट। डेमोक्रेसी में नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन होता है? जब प्रेसिडेंट ट्रम्प भी तो क्वेश्चंस लेते हैं अपने सारे रिपोर्टर्स से जी, एंड कितना टफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही, वो कल्चर ही खत्म कर दिया क्वेश्चनिंग का। तो दैट इज़ द नॉर्मल दैट वी आर एमिंग फॉर। लोग देख रहे हैं, युवा देख रही है, एंड हम लोग का अब यही डिमांड है कि बस बहुत हो गया, ऐसा कल्चर और नहीं चल सकता।